मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। आप सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थी, साथ में एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी लगातार सचिवालय शिक्षा विभाग से अपडेट की आस रखते हैं, पर आप ये भूल जाते हैं कि 94,000 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी 2017 से 2021 तक इसी सचिवालय में अपना चप्पल घिसने के बाद भी जब कुछ नहीं पा रहे थे, तो आप जो सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 या एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी वो क्या पाएंगे, ये आप अभ्यर्थियों को सोचना है। सचिवालय शिक्षा विभाग बिहार का जो है सिस्टम कहीं फेल नज़र आता है। शिक्षा मंत्री मिठाई वाले बाबा तरह तरह का बयान देते हैं, अपर मुख्य सचिव लिबरल होकर बयान देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल का जो भी उच्च स्तरीय ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको पालन करना होता है। आप शिक्षा मंत्री के बयानों को सुनकर ज़रूर चौंकते होंगे कि वो अपने ही नोटिफिकेशन से पल्ला झाड़ते हैं और आप कहते हैं कि मेरिट और नॉट मेरिट एक है। सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी ये सोचे कि 7वें चरण की बात जो होती है कि जनवरी माह में, पर कहीं ना कहीं इन सभी गतिरोधों के बीच आप अभ्यर्थियों को पंचायती राज का चुनाव भी दिखना चाहिए। इसके अलावा फिर मार्च अप्रैल में नगर निगम के वार्ड पार्षद का चुनाव भी आपको देखना पड़ेगा। इस बीच में जो 7वें चरण के इंतजार में बैठे सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थी हैं, या जो आगे अभ्यर्थी आएंगे फिर से सीटेट पास करके, या एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी हैं, सभी अभ्यर्थी इस बात को लेकर आशंकित है कि आखिर ये 7वां चरण आएगा कब। और जो वर्तमान परिस्थिति बिहार की है, ऐसा निकट भविष्य में तो नज़र नहीं आता कि 7वां चरण जो कागजी रसगुल्ले बांटे जाते हैं और मिठाई वाले बाबा जो कागजी मिठाई अभ्यर्थियों को देना चाहते हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर, वो कहीं ना कहीं उदासीनता भरा कार्य है। आपने शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों को देख लिया। 1.5 साल इंतजार के बाद पटना हाईकोर्ट में PIL और PIL से सरकार शिक्षा विभाग को फटकार, और फटकार के बाद अविलंब जब नियुक्ति की बात आई तो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव आड़े आ गया कि जब पंचायत में मुखिया ही नहीं है तो नियुक्त कौन करेगा। और इस मुद्दे पर हाई कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं राहत दिया सरकार शिक्षा विभाग को। पर 1.5 साल से क्या पंचायत चुनाव ही हो रहा था? ये सोचने देखने वाली बात है। अभ्यर्थियों ने बीच में लगातार जो शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक है उन्होंने बड़ा आंदोलन भी किया था। आंदोलन का क्या फल मिला ये भी आप देख रहे हैं। आप ये समझे कि कहीं ना कहीं सरकार शिक्षा विभाग जब उच्च स्तरीय कानून का डंडा चलता है तभी आगे बढ़ती है। ऐसे में सचिवालय से अपडेट आपको देना, हम यहाँ से खड़े होकर सचिवालय प्रांगण से आपको ये बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप बिहार के भविष्य हैं और आप आगे जब स्कूलों में जाएंगे तो आपसे भविष्य का निर्माण होगा। पर जो स्लो सिस्टम है, जो उच्च अधिकारी धीमी गति से काम करते हैं या सिस्टम कहीं ना कहीं फेल है और सरकार शिक्षा विभाग शिक्षा के प्रति उदासीन है, इसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जनता दरबार भी होता है और जनता दरबार में गोल मटोल जवाब अभ्यर्थियों को मिलता है। तो जनता दरबार जो अपर मुख्य सचिव करते हैं उससे भी हमें अब कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। अब आगे आप अभ्यर्थियों को सोचना कि आगे इस जो मुद्दा है शिक्षक बहाली 7वें चरण का, इसको हम कैसे लेकर चलें, क्योंकि कई तरह के ग्रुपों में आप अभ्यर्थी बट जाते हैं और बटने के बाद आप अभ्यर्थी सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। हम ये नहीं कहते कि आप शिक्षा सुधार रोजगार के साथ खड़े हो जाए, हम आप अभ्यर्थियों को बस सच दिखाने की कोशिश करते हैं। और इस सच की खोज में पटना हाईकोर्ट से लेकर सचिवालय तक शिक्षा सुधार रोजगार आप अभ्यर्थियों के लिए आगे इसलिए घूमता है क्योंकि कहीं ना कहीं बेरोजगार अभ्यर्थियों का दर्द अब हद से ज़्यादा गुजर चुका है। अभ्यर्थी डिग्री लेकर 5 साल 7 साल से बैठे हुए हैं। 94,000 शिक्षक बहाली में मात्र 38 से 40,000 शिक्षकों की बहाली होती है। इस स्थिति में अब 7वां चरण जल्द से जल्द आए, या आंदोलन के जरिए आए, या पटना हाईकोर्ट के PIL केस के जरिए आए, या सचिवालय शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से वार्ता के बाद आए, हम चौमुखी कार्य करना चाहते हैं और अब हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस वीडियो का मुख्य मकसद ये है कि हम आप अभ्यर्थियों को ये कहना चाहते हैं कि विभिन्न गुटों में न बटें, एक साथ एक बैनर शिक्षा सुधार रोजगार के तले आ जाए और आगे बढ़ करके कार्यों को सही दिशा में एक सूत्री मांग के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि
जब एकता होती है तभी कोई कार्य सफल होता है। सचिवालय शिक्षा विभाग से मैं नीरज यहाँ आप अभ्यर्थियों को अपडेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने उच्च अधिकारियों को जो भी ज्ञापन दिया है, गोल मटोल जवाब तो आप सुनते ही हैं, शिक्षा मंत्री के भी गोल मटोल जवाब, पर कार्य कहीं ना कहीं बहुत धीमी गति से, कछुए की चाल से भी धीमी गति से आगे बढ़ता है। ऐसे में हमारा आपका ये फर्ज बनता है, जो बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो इन मेरिट अभ्यर्थी या सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी है, आगे हम लोग कार्य करें। धन्यवाद।